नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का आज हम सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, भूकंपीय तरंग क्या है? भूकंपीय तरंग क्या है? प्रमुख भूकंपीय तरंग बताइए। तो आइए उत्तर में सबसे पहले आप लिखिएगा क्या कि भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक परतों और सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग है। भूकंपीय तरंग क्या है? भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक परतों और सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग है। वे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंगों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो तीनों आप ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों है। पहला क्या है? पी तरंग, फिर दूसरा क्या है? एस तरंग, और तीसरा क्या है? एल तरंग। तो तीनों को समझते हैं। तो देखिए पहला जो है आपका पी तरंग है। पी तरंग या प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पी तरंग कहिए या इसे प्राथमिक तरंग कहिए। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। पी तरंग या प्राथमिक तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसमें चट्टान के कणों तरंगों की दिशा में कंपन होती है। इसमें चट्टानों के कण मतलब छोटे छोटे जो होते हैं टुकड़े, उसमें क्या होते हैं? तरंगों की दिशा में, तरंग जिधर तरंग का होता है उधर दिशा में कंपन होती है। कंपन यानी कि हिलने लगता है, कंपन होता है। पी तरंग सबसे तेज भूकंपीय तरंग होती है। दोस्तों आप लोग को पूछ दिया जाता है कि भूकंपीय तरंग में सबसे तेज तरंग कौन सा है? तो ऑप्शन में रहता है वो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग सब रहता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पी तरंग वाले भूकंपीय तरंग होती है। पी तरंग वाले, तो यहाँ देख रहे हैं पी तरंगों सबसे तेज भूकंपीय तरंग होती है। इसकी गति कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंग वाले भूकंप की गति प्रत्येक सेकंड में यानी एक बार मटकी मारने पर 5 से 10 किलोमीटर यह क्या होता है? पार कर जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए पी तरंग को। अब समझते हैं एस तरंग को। एस तरंग यह द्वितीय तरंग है। एस तरंग बोलिए या द्वितीय तरंग बोलिए। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। द्वितीय तरंग यानी एस तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा, इसमें चट्टानों के कणों तरंग की दिशा में लंबवत कंपन होती है। यानी कि इसमें चट्टान जो होता है इसमें लंबा थोड़ा कंपन, उसमें धीरे धीरे से कांपता नहीं है, इसमें लंबा जैसे कि हिलता है। इस तरह से ये लंबा हिलता है। एस तरंग में क्या होता है? लंबा धीरे धीरे जैसे झूला झूलता है ना, उस तरह से इसमें स्पीड रहता है, लेकिन ये लंबा क्या होता है? लंबवत कंपन होती है। एस तरंग की गति पी तरंग की तुलना में धीमी होती है। एस तरंग की गति पी तरंगों की गति की तुलना में धीमी होती है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी एस तरंग की गति एक सेकंड यानी कि एक बार मटकी मारने पर 3 से 4 किलोमीटर ये पार कर जाता है, उतना स्पीड से चलता है। तो आप लोग एस तरंग भी समझ गए। अब आते हैं तीसरा तरंग यानी कि एल तरंग या सतह तरंग। एल तरंग को क्या कहते हैं? एल तरंग या सतह तरंग कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह या यात्रा करने वाले तरंगें होती है। पृथ्वी की सतह पर यात्रा करने वाली तरंगें होती है। इसमें चट्टानों के कण तरंग के मार्ग के समांतर कंपन करता है। इसमें तरंग के समान जितना तरंग होगा उतना ही इसमें कंपन करता है, और यह पृथ्वी के अंदर यानी कि यात्रा करने यानी चलती रहती है। एल तरंग देखिए यहाँ पे चट्टानों के कण तरंग
के मार्ग के समांतर कंपन करते हैं। एल तरंग की गति P और S तरंग की तुलना में सबसे धीमी होती है, यानी कि सबसे धीमी होती है किसका, एल तरंग का, लगभग 1.5 से 3 यानी कि 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका गति होता है। अब देखिए इसका लास्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा कि भूकंपीय तरंग का अध्ययन भूकंपीय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूकंपीय तरंग का अध्ययन भूकंप विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूकंपीय तरंगों का उपयोग भूकंप की उत्पत्ति, प्रकृति और प्रभावों को समझने के लिए किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का उपयोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए भूकंप का तरंग क्या है। 3 तरंग है, आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में और याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में। जय हिंद, जय भारत।